नमस्कार, मैं एसपी भारद्वाज। दोस्तों, इस सप्ताह जो परिवर्तन हो रहे हैं वह अद्भुत लाभकारी है। आज सूर्य संक्रांति, सूर्य का उच्च का होना, अष्टम भाव में प्रवेश करना, आपके गोपनीय कष्ट दूर होते हैं। सरकारी तंत्र में अटके हुए कार्य हैं वह संपन्न होते हैं और कोई बड़ी उपलब्धि शुक्र के कारण आपको मिलती है, क्योंकि भाग्य स्थान में शुक्र का प्रवेश 19 तारीख से इस ओर इशारा करता है। और जिनको धन चाहिए उनके लिए धन की स्थिति और पारिवारिक स्थितियां खास होती हैं। कोई मांगलिक कार्य के योग तक बनते हैं। आपका परचम लहराएगा दोस्तों, याद रखिए। दोस्तों, चंद्रमा के गोचर के हिसाब से ये राशिफल होता है, जिसमें ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव समाहित करके हम कंप्लीट विश्लेषण आपके लिए प्रस्तुत करते हैं। अंत में शुभ रंग, शुभ अंक, जेम स्टोन्स और उपायों की बात भी करते हैं, जिसे देखना सुनना मत भूलें। शुरुआत करते हैं चंद्रमा से। चंद्रमा आपके सप्तम भाव में, परंतु इससे पहले कि हम चर्चा को आगे बढ़ाएं, एक औपचारिकता। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें। अगर काफ़ी समय से देख रहे हैं परंतु अभी तक पर चांस सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे भी गुजारिश है, आप भी सब्सक्राइब करें। इससे हमारा मनोबल तो बढ़ता ही है और आपका कुछ खास नहीं जाता। दोस्तों, चंद्रमा शनि, मंगल, बुध के साथ 15, 16 तारीख और 17 तारीख दोपहर 12 बजे तक रहेगा। ये 2.5 दिन चंद्रमा केंद्र में लाभ स्थान का मालिक, कर्म भाव के मालिक बुध के साथ, बुध का परिवर्तन योग गुरु के साथ हो रहा है और शनि पंचम भाव के मालिक, मंगल तृतीय भाव और अष्टम भाव के मालिक। अगर देखें कहीं ना कहीं मंगल को छोड़कर शनि बुध के साथ चंद्रमा का योग लाभकारी है, क्योंकि बुध कर्म भाव के मालिक तो हैं, लग्नेश भी हैं, राशिपति भी हैं। शनि आपके पंचम भाव के मालिक हैं, तो लग्नेश, कर्मेश, पंचमेश और लाभेश का संबंध स्पेकुलेशन से, अचानक से लाभ के योग, रिस्की इन्वेस्टमेंट से जो अभी तक आपने नुकसान उठाया है, मे बी ड्यू टू ईरान यूएस वार के कारण, क्योंकि स्टॉक मार्केट में डाउन ट्रेंड रहा काफ़ी समय और अब हालात कुछ बेहतर हो सकते हैं, ये आपका चंद्रमा बताता है। आपके लिए खासकर 15 और 16 तारीख बेहतर जाएगा, ये बात निश्चित है, क्योंकि पंचमेश शनि का संबंध लाभेश चंद्रमा के साथ वह भी केंद्र में हो रहा है और गुरु बुध का राशि परिवर्तन योग है। आपकी नॉलेज, आपका ज्ञान, आपका विजडम इस अवधि में, आपका एक्सपीरियंस इस अवधि में काम आएगा। आपका बौद्धिक बल काम करेगा, आपकी तीक्ष्ण बुद्धि इस अवधि में काम करेगी। इस अवधि में आप संजीदगी से बढ़ेंगे, क्योंकि शनि का साथ चंद्रमा, मन के साथ शनि, हालांकि दोनों मित्र नहीं हैं, परंतु शनि धैर्य देते हैं। शनि विलंब के कारक माने जाते हैं, परंतु गोचर में इस तरह की स्थितियों में आप पाएंगे जब शनि चंद्र इकट्ठे हो तो व्यक्ति सूझबूझ कर, सोच विचार कर आगे बढ़ता है। बुध का साथ है तो बौद्धिक बल, आपकी प्लानिंग, आपकी बारीकी से सोचने की जो कला है वह काम आएगी। 15-16 तारीख आप बारीकियों को नजरअंदाज नहीं करेंगे, जिससे आप कुछ न कुछ बेहतर कर पाएंगे। चाहे यह व्यापार की बात हो, परिवार की बात हो, रिश्तों की बात हो। अगर आप मार्केटिंग के व्यक्ति हैं, क्योंकि तृतीय भाव का मालिक है मंगल, तो कहीं ना कहीं आपकी यात्रा के योग भी बनते हैं। अगर आप होटल लाइन में हैं, खाद्य पदार्थों से संबंधित कोई कामकाज करते हैं, आर्मी, डिफेंस इत्यादि में, या शनि से संबंधित कामकाज करते हो, कल कारखानों को चलाते हो, इंडस्ट्री चलाते हो, मैन्युफैक्चरिंग का कामकाज करते हुए,
तो बहुत बढ़िया समय है 15 तारीख, क्योंकि चंद्रमा शनि के नक्षत्र में, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में चंद्रमा हो, शनि का साथ हो, तो मेटल्स, धातुओं का जो व्यापार करते हैं उनके लिए अद्भुत समय रहेगा। लोहा, कोयला, पेट्रोलियम, केमिकल्स, पेट्रोलियम पदार्थ, इनमें इन्वेस्ट करने से आपको अकस्मात लाभ होगा, अचानक विस्फोटक ढंग से लाभ के योग बनते हैं, क्योंकि पंचम भाव का मालिक भी है शनि। प्रतिद्वंदी इस बीच मुंह की खाएंगे। आप किसी भी प्रतिस्पर्धा में जीतने वाले हैं, कहीं तो आपको कोई हरा तो नहीं सकता दोस्तों। तो कुल मिलाकर ये 15-16 तारीख, 16 तारीख तो व्यापार के लिए बहुत अच्छी है, बिजनेस के लिए बहुत अच्छी है, कैरियर के लिए बहुत अच्छी है। आपकी स्पीच काम करेगी 16 तारीख, आपका कॉन्फिडेंस काम करेगा, आप जो नाप तोल कर बोलेंगे वो काम कर जाएगा। 16 तारीख याद रखिए, रेवती नक्षत्र में चंद्रमा और बुध का साथ हो तो ये राजयोग बन जाता है। हालांकि बुध और चंद्रमा भी इतने अच्छे मित्र नहीं हैं, परंतु चंद्रमा बुध के नक्षत्र में, बुध का साथ, बुध यहां पर जो देख रहे हैं वह गुरु है बेसिकली, क्योंकि गुरु की जगह पर बुध, बुध की जगह पर गुरु। तो दिस इज गोइंग टू बी फैबुलस डेज। यूटिलाइज करिए, अपनी प्लानिंग को प्रैक्टिकल शेप देते हुए देखिए। अद्भुत राजयोग है। सूर्य के साथ चंद्रमा 17-18 तारीख को। यह दिन लंबी यात्रा अवॉइड करें। हालांकि सूर्य का बल आपके पास है, आपके पास आत्मिक बल है, उसकी प्रकाष्ठा कोई नाप नहीं सकता। आपके विचार इतने गहन होंगे, आप शोध करने वाले होंगे। आप देखेंगे कि आपसे गलती अगर हुई है तो काहे हुई है, क्यों हुई है, कब हुई है, किस कारण से आप उलझे हैं। आपकी आत्मा इतनी गहरी सोच रखती है, मन इतना गहरा जा सकता है, क्योंकि बुध का संबंध गुरु के साथ है, तो बौद्धिक बल तो अच्छा रहेगा, सोच आपकी पॉजिटिव रहेगी। परंतु अष्टम चंद्रमा है, तो आपको एक एहतियात के लिए कहना चाहूँगा, कोई जज्बात की लो में बहकर किसी के साथ कमिटमेंट ना करें, कोई हस्ताक्षर ना करें, कोई कमिटमेंट ना दें, लंबी यात्रा अवॉइड करें और खान पान के ऊपर भी कंट्रोल रखें। बस इतना। अदरवाइज रूटीन के कार्यों के लिए दिन उत्तम है। स्वास्थ्य ठीक ही रहेगा, अच्छा रहेगा। हाँ, सूर्य चंद्र इकट्ठे हो तो अमावस का दिन भी होता। आपको बता दें, 16 तारीख रात्रि 8:10 से अमावस शुरू होती, 5:21 17 तारीख संध्या समय तक अमावस रहेगी। जिनकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर होता है या पितर दोष इत्यादि होते हैं, उन्हें अमावस के दिन का फायदा उठाना चाहिए। दिल खोलकर जाप करना चाहिए, दान करना चाहिए, किसी गरीब को, भूखे को भोजन करवा दें, और किसी प्रीस्ट को, पुजारी को, ब्राह्मण को भोजन करवाएं, आशीर्वाद लें। बुजुर्ग ब्राह्मण का आशीर्वाद लेना भी आपके लिए हित का रहेगा। ग्रहों की स्थिति कुछ इस तरह से कहती है। ब्राह्मण, जी हाँ दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति का संबंध है किसके साथ? आपके राशिपति बुध के साथ। अगर आप कोई फ़ायदा उठाना चाहते तो इस अमावस को किसी ब्राह्मण को खुश करें, उसे भरपेट खाना खिलाएं। 17 तारीख की अमावस आपके लिए कुछ नया अजूबा कर सकती है। करके देखिए, ये संबंध बुध और गुरु का और चंद्रमा से फ़ायदा उठाइए। लाभ के मालिक है चंद्रमा, तो लाभ हो सकता है, कोई मनोकामना पूर्ण हो सकती है, क्योंकि 11वां भाव इच्छा पूर्ति का भी है। अष्टम भाव में बैठा हुआ चंद्रमा कहीं ना कहीं आपकी लंबे समय से दबी हुई इच्छा भी पूर्ण कर सकता है। ये चंद्रमा, ये उपाय करिए। 19-20 तारीख की बात करें तो शुक्र के साथ चंद्रमा, जी हाँ, शुक्र का राशि परिवर्तन 19 तारीख को हो चुका होगा। ये दोनों ग्रह अद्भुत और बहुत बलशाली राजयोग बना देंगे। आपके लिए यादगार समय 19, 20, 21 तारीख रहने वाला इस सप्ताह का सबसे बेहतर समय जाने वाला है। इस सप्ताह का 19 तारीख, जी हाँ दोस्तों, शुक्र और चंद्रमा उच्च के, एक्साल्टेड, लाभ स्थान का मालिक ही उच्च का हो और पंचमेश शनि से दृष्ट हो तो लव लाइफ बेहतर,
शुक्र के ऊपर भी प्रभाव रहेगा, शनि का चंद्रमा के ऊपर भी। स्पेकुलेशन से बेइंतहा लाभ, रिस्की इन्वेस्टमेंट से लाभ, संतान सुख मिले। अगर छात्र हैं तो अचानक से बेहतर रिजल्ट मिले, नौकरी में तरक्की के योग बने। भाग्य क्योंकि साथ देगा, भाग्य की पराकाष्ठा होगी। उच्च का चंद्रमा, लाभ स्थान का मालिक चंद्रमा, वह भी भाग्य स्थान में भाग्येश के साथ, शुक्र के साथ। स्त्री वर्ग का साथ मिलेगा। दाम्पत्य जीवन आपका कमाल का होगा। फैमिली के साथ, कुटुंब के साथ आपका संध्या समय डाइन आउट पर बीतेगा। डोमेस्टिक लाइफ अति सुंदर, लाभकारी। विदेशों से आपको लाभ होगा। विदेशी कंपनियों में कामकाज करते तो अद्भुत समय, विदेश जाना चाहते तो अद्भुत समय। धर्म कर्म में भी आपकी आस्था कहीं ना कहीं नजर आती है अगर आप सीनियर सिटीजन्स हैं। केतु की स्थिति यही बताती है 12वें भाव में। कुल मिलाकर शुक्र और चंद्रमा आपके भौतिक सुखों को बढ़ाते हैं, धन में वृद्धि होती है, कोई शुभ समाचार मिलता है, कोई अटका हुआ अधूरा कार्य संपन्न होता है। राजनीति में है तो सफलता मिलती है। शनि का संबंध, जी हाँ दोस्तों, पंचमेश शनि की दृष्टि शुक्र और चंद्रमा के ऊपर। राजनीतिक गलियारों में आपका नाम होता है। कोई प्रतिद्वंदी आपसे शिकस्त खाएगा, ये निश्चित है। कोई मनोकामना आपकी पूर्ण होगी। किसी स्त्री के कारण आपका कोई रुका हुआ कार्य संपन्न हो सकता है। छोटी बड़ी यात्राओं से लाभ होगा। मार्केटिंग के व्यक्तियों के लिए समय शुभ रहेगा। कला के क्षेत्र में है तो सफलता मिलेगी। सृजन करने का मन करेगा। क्रिएटिव व्यक्तियों के लिए दिन खास रहेंगे। घूमने फिरने में, मौज मस्ती में समय बीतेगा। घर परिवार के साथ समय अच्छा बीतेगा। लाभ होगा, मनोकामना पूर्ण होगी। और 21 तारीख गुरु के साथ चंद्रमा, गज केसरी राजयोग, ये अद्भुत है। व्यापार से लाभ का योग बनता है 21 तारीख। भूमि भवन संबंधित कामकाज से लाभ का योग बनता है। मंगल की दृष्टि गुरु के ऊपर, चतुर्दृष्टि, ये अद्भुत राजयोग बनता है। मंगल के नक्षत्र में, मृगशिरा नक्षत्र में 21 तारीख चंद्रमा, मंगल से दृष्ट चंद्रमा और गुरु, और चंद्रमा 11वें भाव के मालिक, लाभ के मालिक, गुरु 4th हाउस के मालिक। भूमि संबंधित कामों में 21 तारीख को लाभ होगा। खाद्य पदार्थों से लाभ होगा। अगर खेल खिलाड़ी हैं तो लाभ होगा। अगर आप काउंसलर कंसल्टेंट हैं तो स्थिति आपकी उत्तम रहेगी। बैंकिंग प्रणाली में अगर कामकाज करते हैं तो स्थिति अनुकूल रहेगी। कर्जे को लेकर कोई परेशानी है वह दूर होती है। ऋण चुकाने में यह दिन मददगार होगा। किसी व्यक्ति का साथ मिलेगा, किसी मित्र का साथ मिलेगा। कोई मित्र, कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार आपका हाथ पकड़कर आपको कोई सहारा देगा। आपकी प्रतिष्ठा बहाल होगी कहीं तो 21 और 22 तारीख आपके लिए खास है। 22 तारीख इससे भी ज़्यादा बेहतर है। पुनर्वसु नक्षत्र में गुरु अपने नक्षत्र में, तो व्यापार के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, पब्लिक संबंधित कामकाज के लिए, पब्लिक में जाने से आपकी प्रतिष्ठा बढ़े। पब्लिक डीलिंग करने वालों के लिए समय उत्तम। अगर आप काउंसलर, कंसल्टेंट, टीचर, गाइड हैं, वक्ता प्रवक्ता हैं, समाज सेवी हैं, अध्यात्म में हैं, पराविद्याओं में हैं, तो लाभ होता है। समाज में आपको सम्मान मिलता है। रिश्तेदार दोस्तों में आपका सम्मान होता है। तो कुल मिलाकर ये था राशिफल। अभी बात करते हैं लकी नंबर, लकी कलर, जेम स्टोन्स, रुपयों की। आपके लिए दोस्तों लकी नंबर रहेगा 5, 14 और 23। लकी कलर रहेगा स्काई ब्लू। जेम स्टोन्स की बात करें जो कि हम अक्सर बताते आए हैं, जो नए हैं पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं उनके लिए बता दें। आपके लिए बनता दोस्तों एमराल्ड, पन्ना, बुध का स्टोन है। परंतु एक ही कंडीशन होती है जब मैं कहा करता हूँ बुध का ये स्टोन नहीं धारण करना, जब बुध गुरु के साथ हो, ये गुरु के भाव में हो। 9th हाउस, 12th हाउस ये गुरु के भाव हैं। क्योंकि कालपुरुष की कुंडली को भूलना नहीं है। कालपुरुष की कुंडली में 9th और 12th हाउस में गुरु की राशियाँ आती हैं, धनु और मीन राशियाँ आती हैं। इसलिए अगर आपकी कुंडली में बुध, अगर आपकी कुंडली में बुध 9th या 12th हाउस में है तो आपको पन्ना धारण नहीं करना।
या गुरु के साथ बुध बैठा है तो भी धारण ना करें तो क्या करें? हरी सब्जियों का दान करें, विष्णु भगवान की आराधना करें, छोटी कन्याओं को कुछ न कुछ खिलाएं, किन्नरों का आशीर्वाद लें, विडोज का आशीर्वाद लें, बुआ बहन बेटी को खुश रखें और किसी के साथ चीटिंग ना करें तो बहुत बेहतर। दूसरा स्टोन बनता है दोस्तों आपके लिए ओपेल, शुक्र का स्टोन है। अगर आपका भाग्य साथ नहीं देता तो आप ये स्टोन धारण कर सकते हैं। डायमंड भी आप धारण कर सकते हैं शुक्र की जगह पर, ओपेल की जगह पर। इसके अलावा आपके लिए कोई स्टोन नहीं बनता। दोस्तों आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।